ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। एक्सरसाइज किसका बेटा? 3.3 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। तो पहले तो अगर देखो, अगर एज वाले कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, एज मतलब क्या? आयु वाले, तो आयु वाले जितने भी प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? आपको प्रेजेंट एज का मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला बेटा, जैसे मान लो एज वाला कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले उस क्वेश्चन में देखोगे कि उस सामने वाले की उसकी प्रेजेंट एज कितनी है ना। जैसे कि अगर मैंने बोला कि अंकित की आयु 5 साल बाद कितनी होगी और अंकित की आयु 5 साल पहले कितनी थी, तो अंकित की आयु 5 साल पहले कितनी होगी, तो इसको जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान आयु। आप लोग हिंदी मीडियम से ना? कौन कौन? अच्छा, 2 लोग हिंदी मीडियम से, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि आपको क्या होना चाहिए? 5 साल के, जैसे मैं बोलूँगा 5 साल बाद अंकित की एज कितनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? प्रेजेंट एज। जब तक आपको प्रेजेंट एज पता नहीं है, जब तक ना तो आप बात की और ना तो आप पहले निकल पाओगे। तो जैसे कि मैंने अभी बोला 5 साल बाद अंकित की आयु कितनी होगी, तो आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट एज, कि अंकित की अभी वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु पता है क्या? नहीं। तो उस केस में आप क्या मानते हो? एक्स मानते हो। क्या मानते हो? एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माना कि अंकित की आयु बेटा कितनी है? एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माना कि अंकित की आयु बेटा कितनी है? द एज ऑफ अंकित, है ना। द एज ऑफ अंकित मतलब माना कि अंकित की आयु बेटा कितनी है? एक्स। अब सभी लोगों को पता हो गया अंकित की आयु कितनी है, तो बताओ कितनी है? एक्स। और मैंने बोला 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? इस एक्स में 5 क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, यही करोगे ना। तो यानी अंकित की एक्चुअल आयु मान लो कि अभी मान लो कि 22 साल है, अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद कितनी होगी, तो +5 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? 27 साल उम्र हो जाएगी, है ना। तो ये जो 22 साल है इसको हमने क्या माना बेटा? एक्स। और ये जो 5 है ये हमको देखो, ठीक है ना। तो समझ आया ना। तो यानी कि आपको देखो बोला अंकित की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स। तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो x + 5। अब मैं बोलूँगा, आपसे बोला बेटा कि अंकित की 10 साल पहले आयु कितनी थी। अंकित की 10 साल पहले आयु कितनी थी, तो बताओ वर्तमान में अंकित की आयु कितनी है? x। कितना है? x। इसमें 10 क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस। क्लियर है ना। जैसे कि आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, अब बेटा आपकी आयु कितनी है? 15। तो आकाश की आयु अभी बेटा प्रेजेंट कितनी है? 15। तो 5 साल बाद बेटा कितनी होगी बताओ? 20। कितनी होगी? 20 वर्ष, मतलब 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। अब मैं बोला आकाश की आयु 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करोगे? 15 - 5, तो कितना आ गया बेटा? 10। तो यानी 5 साल पहले वो कितने साल का था? 10 साल का। और 5 साल बाद कितना होगा? 20 साल का होगा, है ना। तो यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि एज वाले जितने भी क्वेश्चंस आ जाए, कोई भी क्वेश्चंस आ जाए मैथ्स के अंदर, अगर एज वाले कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? प्रेजेंट एज। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट एज। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 5 वर्ष बाद क्या बोला गया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसके? उसके पुत्र की आयु से। ओके, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या बेटा? पहले। पूर्व मतलब पहले, ठीक है ना। और यहां पे पश्चात लिखा है बेटा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? अब देखो इसमें क्या लिखा है इंग्लिश में। 5 years hence the ages of Jacob will be 3 times that of his son। आगे लिखा है देखो, 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। आगे क्या लिखा है देखो, what are the there of the present age। हमको क्या निकालना है बेटा? प्रेजेंट एज। किसका निकालना है? जैकब की निकालना है और उसके पुत्र की निकालना है। सिंपल सी बात है। देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 ही नाम बोले हैं बेटा, एक तो जैकब बोला है, एक तो उसके पुत्र बोला है ना। एक बार हिंदी, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा हिंदी देख लो। क्या लिखा है देखो, 5 वर्ष बाद। क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो क्या देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो क्या जैकब की प्रेजेंट एज पता है कि आपको? नहीं। तो क्या लिखोगे बेटा कि लेट द जैकब एज इज एक्स। माना कि जैकब की आयु कितनी है? एक्स वर्ष है। हिंदी में लिख दोगे और इंग्लिश में भी लिख दोगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु बेटा कितनी है? वर्तमान आयु x वर्ष है। ये देखो मैं लिख दिया
अब सभी को पता हो गया बेटा जेकब की आयु कितनी है, अब तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, स्पेलिंग बताओ, जे इज एक्स ईयर्स, ठीक है ना, सबको पता हो गया। जेकब की प्रेजेंट एज कितनी बेटा, एक्स, ठीक है ना। अब देखो उसमें सेकंड नाम किसका लिया है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, भाई ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो अब उसके पुत्र बोला है, तो अब बताओ पुत्र की आयु क्या पता है सबको, नहीं, तो उसका क्या मान लोगे, वाई, क्या मान लोगे, वाई। अब सबको पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना कि जेकब के पुत्र की आयु बेटा कितनी है, वाई वर्ष है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन्स, है ना, क्या लिखोगे, हाँ जेकब सन्स, सन्स मतलब पुत्र होता है ना, वाई ईयर्स। क्या ये लिख लोगे बेटा आराम से, क्या ये लिख लोगे ना आप, ये स्टेटमेंट बना लोगे आप लोग, ठीक है ना। अब बताओ सभी की आयु पता हो गई, किसकी पता हो गई, उसके पिता की भी और उसके पुत्र की भी, है ना। यानी जेकब मतलब उसके पिता थे और ये उसका क्या है, पुत्र है। तो यानी जेकब की आयु बेटा कितनी है, एक्स, और उसकी पुत्र की आयु, अब मोहल्ले में जाके ढिंढोरा मत पूछना कि हमको नहीं पता, ठीक है ना, बता दिया हूँ। आगे देखो क्या लिखा है, अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा, है ना। अब मेन होता क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा प्रश्नानुसार, और इंग्लिश में क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रश्नानुसार क्यों लिखा, जो जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा हम वहाँ पे कार्य करेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके, मतलब क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम देखेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his sons। यहां तक पढ़ना बेटा। इंग्लिश में क्या लिखा है, 5 years hence the ages of Jacob will be 3 times that of his son। 3 गुना बोला है। हिंदी में देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद क्या बोला, देखो यहाँ पे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, है ना, क्या लिखा है, 5 years hence the age of Jacob, बोला गया ना, 5 years hence the age of Jacob, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बेटा कितनी होगी। अभी देखो अभी कितनी है, अभी कितनी जेकब की, x, तो आप क्या कर दोगे, x + 5 कर दोगे ना भाई। अंकित की अभी कितनी है, 5 साल बाद कितनी होगी, तो वही चीज जो हमने यहाँ पे किया, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बेटा कितनी होगी, x + 5, ओके। आगे देखो क्या बोला गया, अब देखो 5 वर्ष बाद जब जेकब की आयु x + 5 होगी तो उसके बेटे की भी होगी ना भाई। बेटा देखो, बेटा अभी उसका बाप अभी मान लो कि कितना है, x, तो बेटा मान लो कि कितना होगा, y। तो अगर मैं बोलूँ 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो x + 5 कर दोगे, लेकिन देखो उसके बेटे की भी तो आयु बढ़ेगी ना पिता के साथ साथ, तो यहाँ भी क्या कर दोगे, 5 का क्या कर दोगे प्लस। भाई मेरी एज बढ़ेगी तो आप लोगों की भी एज बढ़ेगी ना साथ साथ में, पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 years ago जेकब एज, क्या होगा बेटा, x + 5। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखूंगा बेटा, अब दूसरा देखो, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, क्या लिखूंगा, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो अभी कितनी बेटा, y, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 5। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो यहाँ पे क्या लिखो, शर्त 1, कंडीशन फर्स्ट। क्लियर है। अब देखो बेटा, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बेटा कितनी थी, x + 5, देखो लिख लिया। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र से, उसके पुत्र की आयु, क्या लिखा है, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु बेटा कितनी है, y + 5, तो उसके पुत्र की आयु से बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 3 गुनी हो जाएगी। क्या लिखा है, 3 गुनी हो जाएगी। तो गुनी यानी टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। गुनी को क्या बोलते हैं, गुनी को हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणा, है ना, और टाइम्स को इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, जेकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। क्या लिखा है, जेकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। यहाँ पे देखो क्या लिखा, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, ये, तो उससे क्या है बेटा 3 गुनी, मतलब यहाँ पे 3 का इंटू कर दो, 3 गुनी हो जाएगी। देखो ये आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल से बेटा हिंदी में देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु इतनी होगी। अब देखो उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु बेटा कितनी थी, y + 5, तो 3 गुनी जाएगी। तो 3 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। गुनी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो x + 5 = अब 3 का इंटू y में करो कितना आएगा, 3y, 3 का इंटू 5 में करो कितना आएगा, 15 आ गया। अब देखो इक्वेशन बना लो, यहाँ पे क्या x है, 3y प्लस का, इसको इस साइड लेके आओ, क्या बन जाएगा, माइनस का। यहाँ पे क्या है 15, 5 प्लस में इसको इस साइड लेके आओ, क्या बन जाएगा, क्या बन गया, सॉरी हाँ, तो x - 3y = 15 में से 5 कितना आएगा, 10। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्या किया बेटा, एक बार देख लो, बन जाएगा ना बेटा, सिंपल से कैलकुलेशन से। 3 का इंटू y में क्या कितना आ गया, 3y, 5 प्लस का प्लस 3 का इंटू 5 में कितना आ गया, 15। अब देखो x वेरिएबल को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट को क्या कर दो, दूसरी तरफ कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा, x 3y प्लस में, तो इसको इस साइड ले गया, क्या बन गया, माइनस में। तो यहाँ क्या बच गया, 15, 5 प्लस में इस साइड गया तो माइनस में, तो 15 में से 5 गया कितना आ गया, 10। बेटा इतना सिंपल से कैलकुलेशन तो बन सकता है आपसे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, सेकंड इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आपको आगे पढ़ना होगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हमारा हो गया, मतलब इंग्लिश में हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 years ago जेकब एज was 7 times that of his son, what are their present age। यानी देखो आगे क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे यहाँ तक हो गया था, 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखा है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के बेटा कितनी थी, 7 गुना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, जगह तो है नहीं है, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, ना ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है बेटा, पहले। एगो मतलब क्या होता है, पहले। यहाँ पे ए जी बेटा, यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे एगो नहीं आएगा इंग्लिश में। 5 years later, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो देखो एगो मतलब क्या होता है बेटा, पहले। क्या होता है, पहले, ठीक है ना। और एगो मतलब अगर कहीं भी अगर वर्ड एगो आ जाए तो समझ जाना क्या करना है बेटा, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में पूर्व आ जाए, समझ जाना क्या करना है बेटा, माइनस करना है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। मैंने बोला कि अंकित 5 वर्ष पूर्व अंकित की आयु, तो आप क्या करोगे, x माइनस क्या करोगे, 5। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो अभी जेकब की बताओ कितनी है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु बेटा कितनी होगी बेटा, x है और माइनस क्या कर दोगे, 5, है ना। इंग्लिश में लिख लोगे, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या होगी, 7 गुना। तो देखो 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पहले देखो जेकब की आयु कितनी होगी बेटा, x - 5, तो उसके क्या होगा, उसके पुत्र की भी इतनी होगी। तो बता पुत्र की 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु बेटा कितनी होगी, y - 5। देखो बड़े आराम से कर दिया भाई। पिताजी की उम्र को माइनस करोगे तो उसके बेटे को भी तो माइनस करोगे ना। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी थी, x - 5, तो उसकी पुत्र की भी कितनी होगी, y - 5। देखो बना दिया यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे कर दो, दिखाई दे रहा बेटा वहाँ पे, हाँ नहीं दिखाई, ऐसे कर दो, स्लाइड कर दो, दिखाई दे रहा है, ठीक है, करें, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है इंग्लिश में, 5 years ago जेकब एज was 7 times, क्या बोला गया, 5 years ago जेकब एज 7 times डेट ऑफ हिज सन। यहां तक पढ़ना है। देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी होगी बेटा, यहां पे कर रहा हूं x - 5, ये लिख दिया। क्या लिखा देखो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी बेटे, x - 5। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। तो उसके पुत्र की आयु बेटा अभी कितनी है, y - 5, उसके क्या होगी बेटा,
7 गुनी मतलब 7 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, 7 के क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। देखो ना यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बेटा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व किसकी, जेकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, y-5 के 7 गुनी ज़्यादा है। क्या है, 7 गुनी है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखो 5 years ago, तो 5 years ago जेकब एज, है ना, 5 years ago जेकब एज। अब देखो क्या लिखा है, was 7 times that of his son, यानी कि अपने सन से 7 टाइम्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सन की अभी कितनी बेटा, y-5, तो इसका 7 टाइम्स बेटा ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बन गया, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया था सेम इक्वेशन यहाँ बना लो। तो यहाँ पे क्या है, x-5 इज इक्वल टू 7 का इंटू वाई में करो कितना आएगा, 7 आए, 7 का इंटू 5 में करो कितना आएगा, 35। तो अब देखो वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या है, x 7y प्लस को इसको इस साइड लेकर क्या बन गया, माइनस का। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, माइनस का 35, 5 माइनस किस साइड गया तो प्लस का। तो x माइनस 7y, अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 35 में से 5 को माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 30। क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया और इक्वेशन क्या आ गया बेटा, सेकंड आ गया। अब क्या करोगे बेटा, x और y की क्या निकालोगे, वैल्यू। क्या निकालोगे, x और y। और x हमने किसको माना था, देखो जेकब की एज को क्या माना था, x, और उसके सन की एज को क्या माना था, y। तो अब आपको क्या करना है, निकालना बेटा x और y की वैल्यू निकालना है, कि आपको एक्चुअल में बताना है कि जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है और आपको बताना है उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, यानी अभी वर्तमान आयु कितनी है। तो आपको क्या निकालना बेटा, वर्तमान आयु, ठीक है ना। तो जेकब की वर्तमान आयु कितनी बेटा, x, और उसकी पुत्र की कितनी है, y। तो आपको x और y की क्या निकालना बेटा, वैल्यू निकालनी है। कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्थापन विधि से। तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। ओके, हाँ तो इक्वेशन बताओ मुझे, इक्वेशन क्या बनाया था हमने, हाँ बताओ। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 10, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड बताओ, x 7y और माइनस का 3, 30 बोलते हैं बेटा, 13 बोल रहा हो ना। तो ये इतना है, क्या माइनस है, एक बार कंफर्म कर लो, है ना। इक्वेशन देख लिया आप लोग, आंसर आ गया सबका, ठीक है। तो करते हैं इसको किस मेथड से बेटा, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। हिंदी में क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्लियर है बेटा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा कितना है, 10 है। आप स्टार्टिंग से करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से करोगे, है ना। पहले आप फर्स्ट को सॉल्व करोगे, फिर सेकेंड को, फिर किसको, थर्ड को, लाइन बाई लाइन चलना, कंफ्यूज नहीं होगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे x को रोकेंगे, बराबर में क्या है बेटा 10, 3y कैसा है माइनस का, इसको उस साइड लेके जाओगे, क्या बन गया प्लस में। देखो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू किस में रखोगे बेटा, सेकंड में। देखो हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, क्या लेके आए, x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू किस में रखोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन बेटा सेकंड। हिंदी में लिख लोगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिख दिया ना, ठीक है ना। तो x की वैल्यू किस में रखना बेटा, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी, ये वाली। तो इसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें। तो ये इक्वेशन सेकंड कौन सी है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। x की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 प्लस 3y। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 10 प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। देखो ब्रैकेट नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आ गया। देखो x की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, 10 प्लस 3y
x की वैल्यू क्या थी 10 प्लस 3y, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया 10 प्लस 3y माइनस का माइनस 7y का 7y और माइनस 30 है ना, एज इट इज लिख दिया, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे चेंज की बस। अब देखो 10 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस, तो 7y में से 3y को माइनस करोगे कितना है बेटा माइनस का 4y, बेटा माइनस कर लोगे ना, प्लस का 3y और माइनस का 7y, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा माइनस का 4y और इजिकल टू माइनस का 30 दिखाई दे रहा है उसमें। देखो अब क्या होगा, देखो माइनस 4y यहीं रुक जाएगा, माइनस 4y को आप क्या करोगे यहीं पे रोकोगे, बराबर में क्या बेटा माइनस का 30, 10 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस बेटा यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं। अब देखो माइनस का 4y, अब देखो माइनस माइनस प्लस 10 कितना आएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4y के साथ कैसा है मल्टीप्लाई में, कैसा है मल्टीप्लाई में, और उसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा डिवाइड में, तो 4 मल्टीप्लाई में जब मैं इसको इस साइड लेके गया तो क्या बन गया डिवाइड में, और 4 को मैंने 40 से डिवाइड किया बेटा कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 10, ठीक है ना। और y हमने किसको माना था उसके पुत्र को, है ना, तो जैकब की पुत्र की आयु कितनी बेटा 10 वर्ष, तो जैकब की वर्तमान आयु जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी बेटा 10s, सो कितना है 10 ईयर्स है, ठीक है ना। द प्रेजेंट ऑफ जैकब सन इज कितना होगा बेटा 10 ईयर्स ओल्ड, ओके। अब देखो किसकी निकालनी बेटा जैकब की प्रेजेंट एज, उसके पुत्र की तो निकल गई, अब किसकी निकालनी है, हाँ उसके पिता की निकालनी है, तो y की वैल्यू बेटा किस में रख दो इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड किसको माना था आपने इसको, है ना। y की वैल्यू आप बेटा आप किसी में भी रख सकते हो, आंसर क्या आएगा बेटा सेम आएगा, तो मैंने क्या रख दिया बेटा इक्वेशन थर्ड में रख दिया, क्यों क्योंकि इक्वेशन क्या था काफी छोटा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, लिख लोगे हिंदी में y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, इक्वेशन थर्ड कौन सी बेटा देखो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की जगह पे क्या लिखोगे 10, तो x इज इक्वल टू देखो 10 प्लस 3 का इंटू 10 में करो कितना आएगा 30, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 ईयर्स, तो ये किसकी आ गई बेटा जैकब की, और ये किसकी आ गई बेटा उसके पुत्र की आ गई, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोला था, यही बोला था क्वेश्चन प्रेजेंट इन निकालने को, यही बोला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दिखाई दे रहा देखो उसमें, तो यहाँ पे क्या लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना बेटा द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज 10 ईयर्स ओल्ड, क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज कितना बेटा 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। हिंदी में लिख लोगे बेटा कि अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष, अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक है ना, ओके। कॉपी कर लोगे, समझाओ फिर से, हाँ देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, मैंने इसको किस मेथड से किया सब्स्टिट्यूशनल, देख लो एक बार जिसको नहीं आया। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को मैंने लिख लिया x माइनस 3y इक्वल टू क्या लिखा 10, x को मैंने रोका, देखो 3y माइनस के साइड गया तो प्लस में क्या बन गया थर्ड बन गया। अब x की वैल्यू बेटा किस में रख दी मैंने सेकंड में, तो सेकंड क्या देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, तो यहाँ पे देखो लिख लिया ये इक्वेशन सेकंड लिख लिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3y, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया 10 प्लस 3y और माइनस का 7y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 30। अब देखो 10 का 10 लिखा, अब देखो 7y में से 3y कितना बचा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो माइनस 4y को हमने वहीं रोक लिया, 10 प्लस में था, देखो 10 के आगे कैसा है 10 कैसा है प्लस में, इस साइड गया तो क्या बन गया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और 30 और 10 को जोड़ो कितना आ गया माइनस का 40, ठीक है ना। और देखो यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, बचा क्या 4y इज इक्वल टू 40। अब देखो 4y के साथ कैसा बेटा इनटू में, कैसा है इनटू में, और इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा डिवाइड में, मतलब ये 40 के नीचे आ जाएगा,
4 को जब मैंने 40 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटा 10। तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई थी 10, और y को हमने क्या माना था जैकब सन्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे द प्रेजेंट ऑफ जैकब सन्स इज 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट एज निकल आई, किसकी निकल आई, उसके पुत्र की निकल आई। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी बेटा 10 वर्ष, अभी छोटा बालक ही है बेटा वो ना। तो अब इसकी y की वैल्यू को बेटा किस में रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो। क्या है देखो 10 + 3y ये लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या है y की जगह क्या लिखते हैं, देखो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई थी 10, तो y की जगह क्या रख दिया 10। तो 30 का इंटू 10 का इंटू 3 में क्या आ गया 30, इन दोनों का जोड़ा क्या आ गया 40। तो 40 ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई जैकब की। द प्रेजेंट ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। ओके तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ओके ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं 3.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.4 में आपको क्या सीखना है बेटा, एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में क्या बोलते हैं विलोपन विधि। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशनल मेथड सीखा। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड बेटा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हम क्या करते हैं बेटा एक्स और वाई की क्या निकालते हैं वैल्यू। और सेम यही एक एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हम एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं चीज़ों को एलिमिनेट करके हम क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू लेके आते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वैल्यू रख के क्या करते हैं आंसर लेके आते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रख दी, थर्ड में रख दिया, ऐसे करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो 3.4 में हम विलोपन विधि सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होती क्या है। देखो आपका 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे क्या है x + 5 x + y इजिकल टू यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 2x - 3y इजिकल टू बेटा क्या है 4 है ना। ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड में समझाऊंगा, लेकिन आप समझना बेटा। तो यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे बेटा विलोपन, इंग्लिश में एलिमिनेशन। ये इक्वेशन क्या है बेटा फर्स्ट, ये क्या है बेटा सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे और ये एग्जाम में आता है आपका बेटा विलोपन विधि द्वारा। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट कौन सी, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को डाल लोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x + y इजिकल टू यहाँ पे क्या लिखा है 5। देखो यहाँ पे क्या है 2x - 3y इजिकल टू बेटा क्या है 4 है, ठीक है ना। अभी देखो क्या करना है आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या करना है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा x को, ये जो x दिख रहा है ना x, इसको इक्वल बनाना है। देखो x के बगल में क्या है 2, यहाँ भी आपको 2 लेके आना है। तो यहाँ भी आपको क्या लेके आना है 2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है बेटा x के बगल में 2, तो यहाँ भी आपको क्या लेके आना है 2। मतलब इन दोनों को सेम बनाना है, क्या बनाना है सेम। या तो आप y को सेम बना दो या तो आप x को सेम बना दो। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि बेटा मैं x को बना दूँ, क्या बना दूँ x को बना दूँ। तो x के बगल में क्या है 2 है, तो अगर मैंने देखा x के बगल में यहाँ पे 2 आ जाए तो हम क्या कर, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में बेटा 2 का क्या कर दिया इनटू मतलब मल्टीप्लाई, और इक्वेशन सेकंड में मैंने क्या कर दिया बेटा 1 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्या कर दिया 1 का। अब देखो ऐसा करने से क्या हो गया, आप चीज देखो 2 का इंटू जब मैं x में करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा 2x, और 2 का इंटू y में करूंगा तो कितना आएगा 2y, 2 का इंटू 5 में करूंगा तो कितना आएगा 10 है ना। अब देखो 1 का इंटू 2 में करूंगा तो कितना आएगा 2x, 1 का इंटू इसमें करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3y, और 4 का इंटू 1 में करूंगा तो बेटा कितना आएगा 4। ये देखो मेरा दोनों बराबर हो गए, और यही तो हमको करना था, हमने कर लिया। बेटा आप एक कुछ भी कर सकते हो, आप किसी को जरूरी नहीं आप 2 का और 1 का मल्टीप्लाई करो, है ना। अब जैसे देखो एक चीज़ बताओ, अब उसने क्या किया, अब जैसे मान लो कि एक लड़का है, वो पगला लड़का है, मतलब उसकी दिमाग से अटक गया। अब वो क्या करेगा बेटा, जैसे अगर आपको मान लो कि यहाँ पे ये वाली मेथड नहीं करना है, तो आप एक काम करो, आपको एक्स सेम बनाना है तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ भी क्या कर दो, देखो यहाँ पे आप क्या कर दो 4 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या देखो क्या करोगे 4 × 2 = 8, और यहाँ भी क्या कर दो बेटा 8 का मल्टीप्लाई। मतलब आप कहने का मतलब ये कुछ भी कर सकते हो। हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिया सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट में क्या कर दिया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या बना दिया देखो सेम बना दिया। अब देखो बेटा ये 2x कैसा है बेटा प्लस का क्या बना दो माइनस, ये 3y माइनस क्या बना दो प्लस, ये 4 प्लस का क्या बना दो माइनस, क्या बना दो माइनस बना दो, ठीक है ना। हमने साइन क्या कर दिया बेटा चेंज कर दिया।
प्लस का है तो हमने क्या बना दिया माइनस का तो हमने क्या बना दिया प्लस। क्लियर है बेटा? देखो अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x बचपन में सीखा तो क्या आ जाएगा बेटा 0। 2x कैसा बेटा प्लस का और ये वाला 2x कैसा बेटा माइनस का, तो कितना आ गया बेटा 0, तो ये हमको 0 आ गया बेटा। ओके यहाँ पे देखो क्या है 2y और यहाँ पे क्या 3y कैसा है बेटा प्लस का। देखो 2ay कैसा है बेटा प्लस का और 3y बेटा कैसा है प्लस का। पहले क्या था माइनस में, अब हमने क्या बना दिया प्लस में, तो अब 3y की गिनती किस में होगी प्लस में। तो 2y प्लस 3y तो कितना आ गया बेटा 5y। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी करते हैं। 5y 10 में से 4 गया कितना आ गया 6। अब 5y के साथ कैसा बेटा इनटू में और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। देखो विद इन अ सेकंड में y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आपको क्या चाहिए बेटा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू किस में रख दो बेटा किसी में भी रख दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दो। तो मैंने क्या कर दिया y की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो हमने सेकंड में रख दिया। सेकंड क्या है बेटा, तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा क्या है 4, 2 का 2। देखो x की वैल्यू देखो x पता है क्या नहीं। देखो y कितना बेटा 6/5, तो यहाँ पे क्या रख दो 6/5 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करो देखो 3 मान लोगे, 6 का इंटू इसमें करो कितना आएगा 18 और 5 पंजा 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब इसके आगे सॉल्व कर लोगे सॉल्व करो। नाइनटीन अपॉन 5 पीछे देख लो एक बार, सही है। आया बेटा किसी को नहीं आया चलो फिर से कर लेते हैं। नहीं आया तो सेकंड कौन सा देखो बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। देखो 2x ऐसे ही लिख दिया, 3 का 3 लिखा। देखो y की वैल्यू बेटा कितनी है बताओ आप लोग 6/5, तो y के प्लेस पे क्या रख दिया हमने 6/5 इज इक्वल टू 4। नीचे क्या मान लिया 1, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 का इंटू 6 में कितना आ गया 5 का इंटू 1 में किया इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या है बेटा 4। 18/5 कैसा बेटा माइनस का, इसको इस साइड लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा बेटा प्लस का। इसके नीचे क्या मान लोगे 1 और इन दोनों का क्या ले लोगे एलसीएम, तो 5 पंजा तो 5 4 जा 20 प्लस का 1 का इंटू 18 में करो 18, तो 2x इज इक्वल टू 18 और 20 को जोड़ो कितना आएगा 48 कितना आएगा 38 और नीचे कितना आएगा बेटा 5। अब 2 कैसा बेटा इनटू में और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा दिख रहा है उसमें है ना। 2 कैसा है बेटा इनटू में और इस साइड जाएगा तो बेटा कितना आएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 38/5। 2 इंटू में इस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो आ गया। अब बताओ मैं क्या करूँगा इसका, हाँ तो नीचे मैं क्या करूँगा बेटा 1 ले लूँगा और इसका क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या लिखा बेटा 38/5, इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे क्या लगाओ इनटू, अब देखो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे, तो x इज इक्वल टू देखो 38 बन जा 38, 5 2 जा, अब देखो कट रहा है किससे 2 से, तो 2 बन जा 2 और 2 9 जा और 2 5 जा, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, और ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है ओके। तो बाकी का आप लोग कर लोगे, ठीक है, बाकी का आप लोग प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है ओके थैंक यू।